स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी चर्चा कर रहे थे सीटेट दिसंबर 2022 के बारे में। और बहुत से क्लासेस आपको मैं दे चुका हूं। इससे पहले कि जितने भी वीडियोस हैं 25-30 वीडियोस, आप उसको जाकर के एक सीरीज़ में देख सकते हैं। आपके सामने सीरीज का नाम भी लिखा हुआ है, परिश्रम और सफलता। इसमें पूरा साइकोलॉजी और पेडागोजी का सेक्शन जो है सीटेट के लिए, और कह सकते हैं सुपर टेट के लिए भी जो उपयोगी है। ऐसा नहीं कि केवल सीटेट के लिए, ये चीज़ें सुपर टेट में भी आती हैं, टेट में भी पूछी जाती हैं, लेकिन स्पेशल क्लासेस ये सीटेट के लिए ही हैं। ठीक है, तो इससे पहले की क्लासेस में हमने व्यक्तित्व के प्रकार, उसकी परिभाषा और उसके तत्वों की, उसके पक्षों की चर्चा किया था। उससे पहले इसके जस्ट पहले हमने जिस वीडियो को बनाया था उस पर हमने व्यक्तित्व के सिद्धांत की चर्चा किया था, मांग थ्योरी को पढ़ा था, टेट थ्योरी को पढ़ा था और एनालिटिकल थ्योरी को पढ़ा था, साइको एनालिटिकल थ्योरी को पढ़ा था। सिगमंड फ्रायड के द्वारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो दिया गया था, आइजैक और कैटल को भी हमने पढ़ा था, 16 पीएफ को भी हमने पढ़ा था, 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स, 16 पीएफ या 16 शील गुणों की संख्या बताई थी किन्होंने, कैटल ने। आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं व्यक्तित्व के मापन की। 100% यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। व्यक्तित्व का मापन। व्यक्तित्व के मापन में सबसे पहली बात आपको यह जानना पड़ेगा कि व्यक्तित्व के मापन की मुख्यतः जो प्रमुख रूप से प्रसिद्ध विधियां हैं वो 3 हैं। कितनी हैं? 3। एक को कहते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसे हम वस्तुनिष्ठ कहते हैं। एक को कहते हैं सब्जेक्टिव, जिसे हम आत्मनिष्ठ कहते हैं। और एक को कहते हैं प्रोजेक्टर या प्रक्षेपी विधि, इसे हम कहते हैं। तो वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ और प्रक्षेपी, ये 3 प्रसिद्ध व्यक्तित्व के मापन की विधियां हैं। ठीक है, चौथी विधि क्या है? मनोविश्लेषण विधि, जिसे सिगमंड फ्रायड ने दिया था। तो चौथी भी मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन जो प्रसिद्ध है वो 3 ही हैं। सबसे पहली कौन सी है? वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ और प्रक्षेपी। आइए आगे बढ़ते हैं, एक एक को हम देखते हैं। हमने कहा सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसकी? आत्मनिष्ठ की। ठीक है, हालांकि क्रम में तो वस्तुनिष्ठ था, पढ़ना सबको है, तो आगे पीछे करके पढ़ लेते हैं। हमने कहा जो आत्मनिष्ठ है, आत्मनिष्ठ के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। होते तो 5 हैं, लेकिन यहाँ पे 3 हम मुख्य प्रकारों की चर्चा आपसे कर रहे हैं। एक अवलोकन विधि, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। साक्षात्कार विधि होता है, जीवन इतिहास विधि होता है। अवलोकन का मतलब होता है बालक को हमेशा उस पर ध्यान देना, उसको देखते रहना, उसके क्रियाकलापों को देखते रहना, इससे भी उसके व्यक्तित्व की पहचान की जाती है। साक्षात्कार विधि का मतलब उसका इंटरव्यू लेना, उससे कुछ प्रश्नों को पूछना, इस प्रकार से उसके व्यक्तित्व की पहचान की जा सकती है, उसके जवाब के हिसाब से। फिर जीवन इतिहास विधि, उसके पिछले जीवन को, पिछले पास्ट के जीवन को अध्ययन करके भी हम उसके व्यक्तित्व की पहचान कर सकते हैं। ये क्या है? आत्मनिष्ठ। अब हम बात करते हैं आपसे, ये 3 प्रकार है, इसके 3 प्रकारों को आपको ध्यान रखना है। हमने कहा जो प्रक्षेपी है, वस्तुनिष्ठ को पढ़ लेते हैं, फिर प्रक्षेपी को पढ़ते हैं। ठीक है भैया, हमने कहा जो वस्तुनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ के भी यहाँ पे मुख्यतः 4 प्रकार लिखे हुए हैं। प्रश्नावली विधि, सीधे सीधे प्रश्न आपसे पूछेगा कि प्रश्नावली विधि किस विधि से संबंधित है? आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपी या इनमें से किसी से नहीं। तो जो प्रश्नावली विधि है, जिसमें प्रश्न दिए जाते हैं और आपको यस या नो लिखना होता है, ये किससे संबंधित है? वस्तुनिष्ठ से संबंधित है। निर्धारण मापनी क्या होती है? इसमें आपके गुणों को नंबर दिया जाता है ना। जैसे आपसे मैं पूछूं कि फला व्यक्ति कितना ईमानदार है, तो आप कहते हो थोड़ा ईमानदार है, बहुत ईमानदार है और थोड़ा सा कम ईमानदार है या बहुत बेईमान है। इस प्रकार से आप 4-5 प्रकार के जवाब देते हो। उसी प्रकार से हम अंक प्रदान करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? निर्धारण मापनी। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है निर्धारण मापनी किसका अंग है? तो निर्धारण मापनी वस्तुनिष्ठ विधि है। ठीक है, निर्धारण मापनी कैसी विधि है? वस्तुनिष्ठ विधि है। आत्मनिष्ठ पर टिक मत लगाइएगा, आत्मनिष्ठ पर आपको टिक नहीं लगाना है। आत्मनिष्ठ तो जीवन इतिहास विधि है। ठीक है, आइए तीसरा हम पढ़ते हैं। तीसरे को कहते हैं समाजमिति। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि समाजमिति। ठीक है, सोशियोग्राम, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सोशियोग्राम
मेथड, है ना। सोशियोग्राम का मतलब ये होता है, इसे मोरिनो ने दिया था। किसे दिया था? मोरिनो ने 1934 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हु शैल सर्वाइव। हु शैल सर्वाइव। हु शैल सर्वाइव में इन्होंने समाजमिति को जन्म दिया था। समाजमिति क्या है? एक ही समाज में रहने वाले लोगों का ख्याल रखना, है ना। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आप क्लास के मॉनिटर बनना चाहते हैं, क्या आप घर के मुखिया बनना चाहते हैं, क्या आप समाज में नेता बनना चाहते हैं। इस प्रकार से उसके सामाजिक पक्षों को आंका जाता है, फिर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है कि किसमें? समाजमिति में समाज में रहने वाले व्यक्तियों का ध्यान रखा जाता है, मतलब उनके हिसाब से व्यक्तित्व की पहचान की जाती है कि अगर आपको नेता बना दे तो आप क्या क्या करेंगे समाज के लोगों के लिए। इस प्रकार से समाजमिति को जन्म दिया किसने? मोरिनो ने। ये बात इंपॉर्टेंट है कि समाजमिति को किसने दिया था? मोरिनो ने। कब दिया था? 1934 में दिया था। किस पुस्तक में? हु शैल सर्वाइव में। फिर क्या है? स्थिति परक, आपके सामने सिचुएशंस रखी जाती है, फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जवाब लिया जाता है। ये 4 प्रमुख विधियां हैं किसकी? वस्तुनिष्ठ की। इन्हें बहुत ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि एक प्रक्षेपी विधि, जो अंतिम विधि है तीसरी, जिसे हम प्रक्षेपी विधि कहते हैं, इसे हम प्रोजेक्टर मेथड भी कहते हैं। प्रक्षेपी विधि में तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। जितनी बार मैं इंपॉर्टेंट लिखूं, अगर मैं इंपॉर्टेंट लिख करके उसका क्यूब लगा दूं तो भी ये कम है। प्रक्षेपी विधि हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसे प्रोजेक्टर विधि कहते हैं। इसे दिया किसने था? मुर्रे ने दिया था 1939 ईस्वी में। 3 प्रकार के इसमें परीक्षण किए जाते हैं। एक होता है वाक्य पूर्ति परीक्षण। याद रखिएगा, वाक्य पूर्ति परीक्षण, आधा सेंटेंस दिया जाएगा, मान लीजिए आधा लिख दिया गया, फिर आधा आपसे लिखवाया जाएगा। किस प्रकार के आप विचार हैं उसी प्रकार से आप लिखेंगे। तो वाक्य पूर्ति परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट। किससे संबंधित? प्रोजेक्टर विधि से संबंधित है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, आपको कुछ चित्र दिखाए जाएंगे, है ना। आपको कुछ ऐसे चित्र दिखाए जाएंगे जो अस्पष्ट होंगे, फिर आपको 5-10 मिनट दिया जाएगा उसी के बारे में लिखने के लिए। अब आप जैसा चित्र देखेंगे, इसमें कई आकृतियां दिखेंगी, जिस प्रकार का आपका व्यक्तित्व होगा उस प्रकार से इसका वर्णन करेंगे। इसी को हम कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम TAT परीक्षण भी कहते हैं, है ना। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में TAT परीक्षण भी कहते हैं। तीसरा क्या है? रोसामसी परीक्षण। रोसामसी परीक्षण भी कहते हैं इसे, या इसे हम स्याही धब्बा परीक्षण भी कहते हैं। स्याही धब्बा परीक्षण भी कहते हैं। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, तीनों को याद रखिएगा। वाक्य पूर्ति परीक्षण, TAT परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण और रोसामसी परीक्षण। इसी को हम स्याही धब्बा परीक्षण भी कहते हैं। तो ये किसके अंग थे? ये प्रक्षेपी विधि के अंग थे। आओ भैया आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि अब देखिए वाक्य पूर्ति परीक्षण जो था किसमें सम्मिलित था? वाक्य पूर्ति परीक्षण प्रक्षेपी विधि में। इसी को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। वाक्य पूर्ति परीक्षण जो था, इसको जन्म किसने दिया? वाक्य पूर्ति परीक्षण के माध्यम से व्यक्तित्व का पहचान करने का गुण किसने प्रस्तुत किया? तो 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था रोहिड़े और एक का नाम था हाइड्रेट। कब किया? 1940 ईस्वी में। भारत में वाक्य पूर्ति परीक्षण पर प्रयोग किसने किया? विश्वनाथ मुखर्जी ने। ये दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि प्रासंगिक अंतर्बोध, जिसे हमने अभी TAT कहा था, प्रासंगिक अंतर्बोध जिसे हमने TAT कहा था, थेमेटिक एप्रोप्रिएट्स, है ना, एप्रोप्रिएशन टेस्ट। देखिए इसे मुर्रे और किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। कब? 1935 ईस्वी में। इसमें कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे का समय होता है। 31 कार्ड होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? TAT कहते हैं। TAT का फुल फॉर्म ये आपके सामने लिखा हुआ है, थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, ठीक है। चलो भैया अब देखिए 31 कार्ड इसमें होते हैं। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड होते हैं। कितना समय लगता है एक व्यक्ति पर प्रयोग करने में? 2 घंटे। दिया किसने था इसको?
मुर्रे और मॉर्गन ने दिया था। ठीक है, कब दिया था? 1935 ईस्वी में दिया था। जो प्रश्न बनता है वही आपके सामने मैं रखा हूं। ठीक है, ये जो टीएटी है इसका एक प्रकार होता है बाल अंतर्बोध परीक्षण, जिसे सीएटी कहते हैं। ठीक है, चिल्ड्रेन ए परसेप्शन टेस्ट। ठीक है, इसे किसने दिया था? लियोपोल्ड बैलक ने दिया था। इसमें कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। लियोपोल्ड बैलक ने दिया था। इसमें कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध। तीसरा क्या था हमारा? रोसा मत्स्य परीक्षण, स्याही धब्बा परीक्षण तीसरा हमारा था। ठीक है, इसमें कुछ चित्र होते हैं, झिलमिले से चित्र होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, है ना, स्याही वगैरह कुछ इसमें जो भी प्रयोग किया जाता है। स्याही धब्बा परीक्षण मतलब कुछ भी ऐसा होता है जो स्पष्ट नहीं होता, जिसे देख करके आपको अपने अनुभव के हिसाब से उसकी व्याख्या करनी है। इसकी शुरुआत किसने किया था? हरमन रोसा ने किया था। 1920 ईस्वी में किया था स्याही धब्बा परीक्षण या रोसा मत्स्य परीक्षण। क्योंकि हरमन रोसा ने किया था इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? रोसा मत्स्य परीक्षण। इसमें कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड। कितने रंग के होते हैं वो भी आपके सामने लिखा हुआ है। 10 कार्ड होते हैं, कितने रंग के होते हैं वो भी आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखिए पर्सनालिटी से कुछ संबंधित अलग के टेस्ट जो वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ और प्रक्षेपी से अलग हैं। मिनीसोटा परीक्षण बहुत प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछता है आपसे। मिनीसोटा बहुपक्षी व्यक्तित्व की सूची है, जिसे किसे दिया था? हाथवे और मैकिरले ने दिया था। 16 व्यक्तित्व आविष्कारक, 16 कैटल, मतलब कैटल का जो 16 पीएफ सिद्धांत था इसकी भी चर्चा हमने किया था। इसका निर्माण किसने किया था? कैटल ने किया था। तो मिनीसोटा परीक्षण किससे संबंधित है सर? मिनीसोटा परीक्षण बुद्धि से संबंधित नहीं है, व्यक्तित्व से संबंधित है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन मिलेंगे। मिनीसोटा परीक्षण संबंधित है सृजनात्मकता से, बुद्धि से, विकास से या व्यक्तित्व से, तो आप लगाएंगे व्यक्तित्व से संबंधित है। ओके, तो ये कुछ परीक्षण हमने देखे, कुछ टेस्टिंग हमने देखी व्यक्तित्व की, जिसमें वस्तुनिष्ठ था, आत्मनिष्ठ था, प्रक्षेपी था। प्रक्षेपी मुख्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्य पूर्ति परीक्षण, टीएटी परीक्षण और स्याही धब्बा परीक्षण, रोसा मत्स्य परीक्षण, इन सब को जो छोटे छोटे पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं याद रखिएगा। इस एग्जाम के अलावा आगे के एग्जाम में भी ये काम आएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चर्चा कर रहे होंगे पेडागोजी के सेक्शन की, या सृजनात्मकता भी बचा हुआ है और भाषा विकास बचा हुआ है। किसी एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए खूब आराम से, और जो पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।